हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विशाख मास महात्म्य में आज सुनिए धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद तथा विशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता के बारे में। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस विशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? तब श्रुतदेव जी ने कहा, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर विशाख मास में 30 तिथियां ही पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें भी स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण यदि किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हैं, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। विशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त होता है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, विशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय विशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर महर्षि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुआ करते थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र धाम में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में लाभ है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य हो जाता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कई गुना हो जाता है। और जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। ये सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, हे नारद जी, ये क्या बात हुई? तब बुद्धिमान नारद जी हंसते हुए उन सबको उत्तर देने लगे, नारायण नारायण, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह की बात नहीं कि कलयुग में स्वरूप कर्म से महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि कलयुग में 2 बातें साध्य नहीं है, शिश्नेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण रूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने ये बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौवें बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सभी लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही दे देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। और सबकी चिंता किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है। केवल राजभवन में ही उनका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधम मनुष्य तो पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं और लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य
अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। और इस कलयुग में सभी प्रायः धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्तम मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्राही लोग तो इतने दुराग्राही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटने लगते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों के भी गुण बतलाने लगते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती, लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं और वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं, प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं लेते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते फिरते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है और न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है, न ही दान धर्म होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्यचकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुष्ट कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तब पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो कि धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वो भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है और वो भी एक ही तंतु है जो हमारे कुल में अवशिष्ट है, अर्थात हमारे कुल में बचा हुआ है। और फिर उसकी आयु क्षीण हो जाने पर हम भी तो घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना बहुत कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग इस समय दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, तुम ही एकमात्र बचे हो, और जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी तो अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र विशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी व्रत रखने लगे, या फिर एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा का श्रवण कर ले, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियां तथा 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की ये बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में ही घूमता रहा। और अब जबकि कलयुग के 3 चरण बीत चुके हैं,
अंतिम चरण में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा जन्म तो व्यर्थ ही बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। तब धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। तब कहने लगे कि पुत्र, तुम इस गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके संतानोत्पत्ति करके हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कोई बाधा नहीं पहुंचाता। हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दान करता है, उसे भी कलयुग की कोई बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथाएं सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्य देह होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गऊ रहती है, उसे भी कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। ये सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां ही पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत ही प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्रवृत्ति कराने वाली है। और जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और अब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो और फिर उत्तम संतान पाकर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक को चले गए। यहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का उन्होंने तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए बड़े हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख मास की ये अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी तिथि की महत्ता, द्वादशी तिथि के पुण्यदान से एक कुतिया के उद्धार का वर्णन, जो कि बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक अध्याय रहने वाला है। और उम्मीद करती हूँ आज का ये अध्याय भी आपको पसंद आया होगा। इससे पहले के अध्याय अगर आपने नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुनिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर भागवत कथाएं भी आप सुन सकते हैं।